A very warm welcome, everyone. Today we will learn the art of writing letters, and we will also learn the difference between a letter and an application, and what do we mean by formal letter, how many types of formal letters are there. So let's begin. Well, what is a letter? Official letters are that only. Now, business letters usually are written to place an order or to cancel an order, or sometimes when we just need to put some complaint regarding anything, the letters we send to our customers, or the customers send us feedback sometimes. So that these are the business letters, which just include all these sort of formal language. Whereas editorial letters, जिसको हम कहते हैं, आप सबने वो लेटर्स लिखी भी होंगी, लाइक लेटर टू द एडिटर इन योर स्कूल टाइम, दैट talk about the rash driving or eve teasing and so many subjects, right? So that is a letter to editor. Official letters में ही जो हमारी application letters हैं उसको माना जाता है. Why? Because application is when we apply for something. It can be a leave, it can be some sort of job application or anything. So application letters are a kind of formal letters only. So इन सब का जो एक format होता है, we need to follow that. अब हम वही पढ़ेंगे. Now moving further, okay, elements of formal letter. These, if you can see on my screen, these are broadly signified and broadly just detailed information about the letter. So first of all, हमने सबसे पहले जो है, अगर तो आप एक ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो या बिजनेस लेटर लिख रहे हो तो उसके लिए एक पर्टिकुलर लेटर हेड फॉलो होता है. वो हमने यहाँ पे नहीं लगाया, हम सीधा आए हैं सेंडर्स एड्रेस. जब भी आपने फॉर्मल लेटर भेजनी है तो सेंडर यानी कि आप जो भेज रहे हो, आपका एड्रेस सबसे ऊपर आएगा, एंड दैट टू इन 3 लाइन्स मिनिमम. कैसे? अगर आप अपना नेम लिखते हो, फिर नीचे आपका कंपनी नेम एंड एड्रेस एंड सिटी. अगर आपका डायरेक्ट आप पोजीशन लिखते हो, डेजिग्नेशन लिखते हो, मींस यू आर सेंडिंग अ लेटर ऑन बिहाफ ऑफ योर कंपनी, देन सेकंड लाइन में आपकी कंपनी का नेम एड्रेस, और देन थर्ड लाइन में प्रॉपर एड्रेस. सेकंड में नेम अकेला भी आ सकता है, थर्ड में पूरा आपका एड्रेस आएगा विथ पिन कोड. समटाइम्स पिन कोड नहीं भी लिखते हैं. देन उसके बाद, क्योंकि हम वाइट शीट पे लिखते हैं, अब जो भी लेटर्स होती हैं, आगे होता था कि मार्जिन लीव 1 लाइन. अब हम 1 लाइन छोड़ने की बजाय हम सीधा थोड़ी सी स्पेसिंग छोड़ देते हैं, एंड हम लोग जो है उसमें डेट डालते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर का एड्रेस आया. देन सेकेंडली रेफरेंस, अगर कुछ मेंशन करना है, कोई पर्टिकुलर फाइल नंबर प्रीवियस जो है हमारा, अगर कोई ऑर्डर है या कुछ है, वो हमने अपने सेंडर्स एड्रेस के ही नीचे लिखना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अब आती है बात डेट की. डेट कैन बी रिटन इन 2 methods. What students do is they just, I would say, mix these methods, British and American. See, if you are writing a date in a British method, then what you will do is the digit will come in the front, then you will put TH, as you can see on my screen. Here it is, 4th October 2020. October का O बड़ा होगा, it's by mistake, it's like this. Otherwise, then American method में आपका month पहले आएगा, then your date का जो डिजिट आप डालोगे उसमें कोई TH नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, एंड कॉमा, एंड देन 2020. So these two methods are followed. Don't mix these two. People usually do this. And moving on, we come across the receiver's name and address. Receiver can be a company, can be an official, जैसे कि the superintendent, the SHO, देन द डिपार्टमेंट हम लिखेंगे, फिर हम नीचे उनकी सिटी लिखेंगे, या द मैनेजर सो एंड सो कंपनी, एंड हम उसकी सिटी लिखेंगे. तो मिनिमम इसमें भी जो है 3 लाइंस का आना ज़रूरी है. इसके बाद सब्जेक्ट आता है, जो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर्स जो हैं उनमें ना तो रिसीवर का एड्रेस आता है, ना ही सब्जेक्ट आता है. डायरेक्ट आप सैल्यूटेशन से स्टार्ट करते हो. ये आपने याद रखना है कि रिसीवर जो है, रिसीवर का नेम और एड्रेस और सब्जेक्ट इनफॉर्मल लेटर्स में नहीं आता है. नाउ देन वी मूव ऑन टू द सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन इज दैट हाउ वी सिग्निफाई डियर, रिस्पेक्टेड. एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो भी इनसाइड एड्रेस है पहले, उसमें हमने प्रॉपरली जो है एक एलोकेट करना है एक टाइटल, अगर उनका कोई टाइटल है जिनको आप लेटर लिख रहे हो. अगर कोई टाइटल नहीं है और हमें सिर्फ डेजिग्नेशन मेंशन है, तो हम इस तरीके से जो है डेजिग्नेशन मेंशन करते हैं. ओके, द सेल्स मैनेजर, द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सो एंड सो सिटी.
नाउ मूव ऑन. सब्जेक्ट एंड रिसीवर जहाँ तक बात रही, सब्जेक्ट हमें लिखना होता है ताकि हमारी लेटर को जो है बहुत जल्दी फॉलो अप किया जा सके. तो सब्जेक्ट यूजुअली हम ऑफिशियल लेटर्स में, एडिटोरियल और बिजनेस लेटर्स में लिखते हैं. इनफॉर्मल लेटर्स में सब्जेक्ट नहीं आता, उसमें हम सीधा सब्जेक्ट मेंशन करते हैं. और सब्जेक्ट हमारा जो है बहुत शॉर्ट होना चाहिए. इट शुड नॉट बी अ होल लॉन्ग लाइन, लेंथी line. It should be simple, like if I am applying for a leave I would say casual leave. If I am applying for a medical leave I will write medical leave. And one thing जो आपने ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट का जो ये फर्स्ट वर्ड है ये कभी भी कंटिन्यूस में नहीं आता. अगर मैंने कैजुअल लीव लेनी है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अप्लाइंग फॉर लीव, नो दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं लिखना. सीधा हमने कैजुअल लीव या कुछ ऐसे ही करके लिखना है. कंप्लेंट रिगार्डिंग दिस ऐसे लिख सकते हैं, बट ING से स्टार्ट नहीं करेंगे. मूविंग ऑन टू सैल्यूटेशन. एज फार एज सैल्यूटेशन इज कंसर्न, प्रीवियस ईयर्स में हम लोग ना रिस्पेक्टेड सर लिखते थे, वो नहीं लिखा जाता है अब. रिस्पेक्टेड नहीं लिखते सर के साथ, ओनली सर एंड मैडम. अदरवाइज अगर कुछ और है, जैसे कि सेल्स मैनेजर है, किसी का नाम है, या कस्टमर को लिखना है, तो हम डियर लिख सकते हैं, डियर सर लिख सकते हैं इफ यू आर अ बिट इनफॉर्मल विद द पर्सन. बट अदरवाइज अवॉइड रिस्पेक्टेड और डियर इन फ्रंट ऑफ दिस सर और मैम. दिस इज द राइट वे. और ये हमने लेफ्ट हैंड मार्जिन में ही लिखना है, बिना किसी पंक्चुएशन साइन के. एज फार एज द बॉडी ऑफ द राइटिंग इज कंसर्न, तो फॉर्मल लेटर्स के जो हैं हम 3 पैसेज बनाते हैं, 3 पैराग्राफ्स बनाते हैं मेनली. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, अ मिडल एंड अ क्लोजिंग. वेयर एज एन इनफॉर्मल लेटर ऐसा कुछ नहीं होता. इनफॉर्मल लेटर में हम अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, बट येस यू कैन टेक द लेंथ अप टू 2 पेजेस और एनीथिंग. बट इफ यू आर राइटिंग फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम, देन be restricted in your word limit which is being given to you in the paper. नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर की अगर मैं बात करूं तो उसमें सिंसियरली जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है, वेदर इट इज़ अ फॉर्मल लेटर, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस, एनीथिंग. जहां तक बात आती है इनफॉर्मल में, तो हम योर्स लविंगली, योर लविंग डॉटर, सन, योर कॉर्डली एंड अफेक्शनेटली लिखते हैं. फेथफुली बहुत से लोग लिखते हैं, सो आई वुड लाइक टू टेल देम डोंट राइट फेथफुली बिकॉज दैट इज नॉट टेकन एज अ फॉर्मल वर्ड. सो हम रिस्पेक्टफुली की जगह भी सिंसियरली, ट्रूली ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें, देन दैट वुड बी बेटर. सो ये था हमारा जो है लेटर. अगर आप एक डेजिग्नेटेड पर्सन हो, यू आर वर्किंग समवेयर, तो आप पहले अपने सिग्नेचर करोगे, देन आपका पूरा नाम और देन आपका बिजनेस का जो डेजिग्नेशन है वो आप लिखोगे, बिजनेस टाइटल जो है आपका. द नेक्स्ट इज द इनक्लोजर. अगर आपने साथ में कोई फाइल्स अटैच करी है अपनी लेटर के या कुछ भी ऐसा अटैच किया है, तो आप जो है इनक्लोजर, ENCL डॉट इनक्लोजर ये चीज़ें लिख सकते हो. सो ये हमारा जो है पूरा फॉर्मेट होता है एक लेटर का. एप्लीकेशन का भी सेम प्रोसेस होता है, लेटर का भी. सिर्फ ये ध्यान रखना है जो इनफॉर्मल लेटर्स हैं उनमें रिसीवर का एड्रेस एंड आपका सब्जेक्ट नहीं आता, बाकी सब कुछ एज इट इज आता है. So these are some lines which you can use while starting your formal letters. Like if I'm starting, I want to confirm, thank you for your letter of 15th March. Now I would like to, ये हमारा है पिकअप लाइन, जो हम अगर कोई लेटर हम पहले से भेजी हुई है, हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ उसके रिलेटेड. सो वी वुड लाइक टू अप्रिशिएट, अगर हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इफ इट वुड बी इन एडिशन. सो ये है, you can take the screenshot of this particular page. Next, if we are offering help, if we are giving good news, we can directly write, we are pleased to announce that this so and so activity is now going to commence. If it is a bad news, then we regret to inform. If it is complaint, then I am writing to express my dissatisfaction over this. I regret to inform that I am very highly disappointed. So you can use these particular lines to start your writing. So this is all for a formal letter. If you have any queries, you can write in the comment section. Thank you so much everyone for watching. Thank you.